पंपोर हमले के बाद बड़ा फैसला, अब JNK में बख्तरबंद गाड़ियों में चलेंगे सुरक्षा बल के जवान। उधर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त बासित को किया इफ्तार में आने से इनकार। जम्मू कश्मीर में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना ढेर, बीजेपी नेता के घर भी घुसे संदिग्ध। जेल में ही रहेगी प्रज्ञा ठाकुर, मालेगांव धमाके में कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी, क्लीन चिट देने पर अदालत की NIA को फटकार। PCR में एंट्री पर बौखलाया चीन, बयानों में भारत को बताया पाखंडी, बोला अमेरिका नहीं है पूरी दुनिया। कल मिल सकता है 7वें वेतन आयोग का तोहफा, 80 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा फायदा, कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर। नमस्कार, मैं अश्विनी। क्या कश्मीर की समस्या का कोई हल नहीं है, या फिर हर सरकार आने जाने के सिलसिले के बीच कश्मीर को लेकर सिर्फ वोटों तक ही बात होगी? आखिर कैसे घाटी को सुर्ख लाल रंग में तब्दील होने से रोका जा सकता है? धरती की जन्नत वाले इस हिस्से में दहशतगर्दी के सिलसिले को कौन काबू में लाएगा? ये सवाल एक महीने में 4 आतंकी हमलों के बाद फिर से वादियों में गूंजने लगे। वादियों के इस मर्ज को लेकर सियासत का दौर दिल्ली तक जारी है। ऐसे में 2014 के आम चुनाव के पहले की तस्वीर और कस्में वादों का दौर भी याद आता है। क्या मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार अपने इस कार्यकाल में कश्मीर में होने वाली नापाक हरकतों पर कोई कारगर कार्रवाई कर पाएगी? कश्मीर फिर से लहूलुहान हुआ है, तो फिर इस सिलसिले पर कौन ब्रेक लगाएगा? आज बिग फाइट लाइव में मौजूद मेहमानों के साथ इसी मसले पर होगी बात, साथ ही रहेगी आपकी राय। तो एक रिपोर्ट का रुख करते हैं, सिलसिलेवार समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों कश्मीर सुलग रहा है और इसके पीछे लगातार किन वजहों को लेकर बात होगी। जन्नत वाली जमीन कश्मीर एक बार फिर से दहलने लगी है। देश में एक के बाद एक आतंकी घटनाएं, और इस महीने में कश्मीर के अंदर सुरक्षा बलों पर आतंकियों के 4 हमले। ये बताने के लिए काफी है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के बजाय हम अभी उसे नसीहत भरी बातें ही कह रहे हैं। पंपोर में CRPF के काफिले पर हुए हमले के बाद बीजेपी नेता अब्दुल रहमान चौपन के घर पर PSO से AK-47 राइफल छीनकर फरार होने की घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती तक घटना की निंदा करना। ऐसे में हर आतंकी हमले के बाद लगता है कि अब तो सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ही ली है, पर हकीकत इससे उलट नजर ही आती है। पठानकोट हमले की जांच के लिए पाक दल का हम स्वागत करते हैं, और वहीं पाकिस्तान हमारी टीम को पाक आने से इनकार कर देता है। सवाल इस बात का नहीं है कि आतंकवाद से कैसे निपटा जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हम कब तक अपने जवानों को शहीद होते देखते रहेंगे। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि टेबल पर बात भी होगी, पर सीमा पर जवाब भी दिया जाएगा। पर सवाल है कि जब हमले होते रहेंगे तो बात करने का मतलब भी क्या है? पाकिस्तान की हकीकत पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुकी है। अमेरिका ने उन्हें तवज्जो देना कम किया तो वो अब चीन की गोदी में जा बैठा है। कश्मीर में 3 साल बाद बड़ा हमला हुआ है। CRPF के 40 जवान एक फायरिंग अभ्यास के बाद श्रीनगर लौट रहे थे। रास्ते में जवानों की बस पर 2 आतंकियों ने
अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसमें 8 जवान शहीद हुए और 22 जवान घायल हो गए। इससे पहले 2 साल में हुए आतंकी हमलों की फहरिस्त भी लंबी है। 3 जून 2016 श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर आतंकवादियों ने बीएसएफ के काफिले पर हमला बोला था, जिसमें 3 जवान शहीद और 4 गंभीर घायल हो गए थे। 23 मई 2016 श्रीनगर के जादीवल इलाके में आतंकियों ने 1 घंटे तक पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे। 20 मार्च 2015 कठुआ के पुलिस थाने पर सेना की वर्दी पहने पाक फिदायीन आतंकियों का हमला हुआ। इससे पहले 27 जनवरी को त्राल में मुठभेड़ में भारतीय सेना के सीओ समेत 4 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। 5 जनवरी 2015 शापिया में सेना ने मुठभेड़ में जैश कमांडर अबू तोयबा समेत 5 पाक आतंकी मार गिराए। 3 जनवरी 2016 पठानकोट में एयरफोर्स बेस को आतंकियों ने निशाना बनाया। हमारे 7 जवान शहीद और 17 घायल हो गए। अगस्त 2015 पाक आतंकियों ने उधमपुर में सीमा सुरक्षा बल के काफिले पर हमला बोला, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के 2 कांस्टेबल मारे गए। 27 जुलाई 2015 गुरदासपुर में दीनानगर पुलिस स्टेशन पर 3 आतंकियों की फायरिंग, जिसमें 4 पुलिसकर्मी शहीद हुए। लगातार हो रहे हमलों के बाद सबसे बड़ा सवाल हमारे खुफिया तंत्र से जुड़ा है। सवाल ये है कि आतंकियों को ये कैसे जानकारी मिल जाती है कि हमारे जवानों का मूवमेंट कब और कहां होने वाला है। निहत्थे दाखिल होने वाले इन आतंकियों को असलहा आखिर कौन देता है? जाहिर है हमारे घर में ही भेदिए छिपे हैं, जो न केवल इनको खुफिया सूचनाएं देते हैं बल्कि गोला बारूद तक उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या मोदी सरकार को कश्मीर में हो रहे हमलों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, या फिर मोदी सरकार आतंकवाद के मामलों में नाकाम है। जाहिर है ऐसे में बिग फाइट लाइव में आज का सवाल खड़ा होता है, और सवाल है कि क्या मोदी सरकार कश्मीर से किया वादा पूरा कर पाई है। firstindianews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर फेसबुक और ट्विटर पर ये बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या राय रखते हैं। चर्चा में शामिल मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। बीजेपी से शंकर अग्रवाल जी आज हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी हमारे साथ होंगे, विश्लेषक और विदेश नीति की जानकार कर्मवीर सिंह जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल शंकर अग्रवाल साहब आपसे करना चाहेंगे। 2014 के चुनाव से पहले के घटनाक्रम का अगर रुख करें और गौर करें तो मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले कश्मीर को लेकर कई बातें की, वादे किए। घाटी में दरअसल जो कुछ अब होने लगा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, घाटी में जो कुछ हो रहा है वो पहली बात तो ये आज नया नहीं है, वो पहले से भी होता रहा है और आज भी हो रहा है और लगातार ये चलता रहेगा। ये सिलसिला जो है वो रुकने वाला अभी लग नहीं रहा है। लेकिन ये उसका रीज़न, उसका कारण ये है, उसके कारण में पीछे जाएंगे तो प्रधानमंत्री जी ने लाहौर गए, उसके बाद में पाकिस्तान से वार्ता की या ये किया, जो विश्व मंच के ऊपर अमेरिका की संसद में गए तब भी वहाँ भी उन्होंने ये कहा कि हमारे पड़ोस में आतंकवाद की फैक्ट्री है। तो इस सारी घटनाओं से जो एक वातावरण बना है विश्व मंच के ऊपर, उसमें ये बना है। पहले पाकिस्तान के बारे में ये था कि साहब आप उनसे बात ही नहीं करते हो, अब हमने सब बातें कर ली। उस वक्त खूब आलोचना हुई कि साहब जो पहले आप मना कर रहे थे बात करने के लिए, अब आप खुद ही बात करने जा रहे हो। तो ये सारे प्रयास होने का परिणाम ये हुआ है कि विश्व मंच के ऊपर आज सब लोग मानने लगे हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। चाहे घोषित करे या न करे अलग बात है, और कुछ देशों ने अपने हाथ भी खींचे उनसे सहायता देने के लिए। तो इसलिए एक वातावरण बन गया कि आज पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। और उसके कारण से क्या होगा, पाकिस्तान में जो आतंकवादी है या पाकिस्तान का कहना चाहिए रिएक्शन है, ओवर रिएक्शन है जिसको कहना चाहिए, तो वो जो उनकी जो एक दावा है कि सरहद पर घुसपैठ हमने रोक दी है। राम माधव अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं, खासतौर पर जब से उनको जम्मू में भेजा गया है।
लेकिन ये घुसपैठ वाला जो सिलसिला है ये तो बरकरार है, अब देखने को मिल रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी है ये अलग विषय है, घुसपैठ का विषय अलग विषय है। ये सीमा नहीं, भले मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि राम माधव कश्मीर में जाकर इस बात का अक्सर जिक्र किया करते हैं कि हमारे राज्य में घुसपैठ रोकने में हमने कामयाबी हासिल की है, बॉर्डर को मजबूत बनाया। निश्चित रूप से जो बॉर्डर के ऊपर जो फेंसिंग होनी है और जो इसके अंदर जो घुसपैठ रोकनी है उसमें रोकने में कामयाब हुए हैं। लेकिन आप ये माने कि जितना आतंकवादी जो लोग हैं, आतंकवादी हमला करने, उनका तो काम ही 24 घंटा ये है। तो इसलिए सुरक्षा बल, अब आज मैं अभी एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब का एक स्टेटमेंट सुनकर के आया था, नेशनल इश्यूज टीवी पे आ रहा था, इसी पे डिबेट आ रही थी, तो मैंने सुन रहा था ठीक से। तो उन्होंने ये कहा कि भाई देखो क्या है कि ये जो वहाँ की जो मोड ऑफ ऑपरेंडिस है डिसाइड करने का काम है वो सरकार नहीं तय करती है। सरकार ने तो ये कर रखा है कि एक मारे तो आप 5 मारो, आपको कोई छूट है, पूरी छूट दे रखी है। तो सरकार ने अपने लेवल पे पूरी छूट दे रखी है। पर उन्होंने जो एक बात कही, उन्होंने ये कहा कि भाई ये कभी भी कहीं नहीं होता है कि 20 लोग एक ही बस में बैठ करके सीधे जा रहे हैं, जबकि वो रूट एरिया जो है वो वैसे से ही रेड एरिया है, मतलब उनके हिसाब से वो खतरनाक एरिया है। तो ये हमारे कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की कमी रही है। अब ये कोई सरकार तय नहीं करती कि सुरक्षा बल इस वक्त यहाँ जाएंगे या इस वक्त वहां नहीं जाएंगे। सरकार ने तो एक सुरक्षा बलों को हाथ नहीं बांध रखे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि ये लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है, इसको जांच का विषय है। सरकार की तरफ से किसी तरह की उनको कोई बंदिश नहीं है। सरकार ने साफ साफ कह रखा है कि कोई भी जो जैसा हमला करे उसका वैसा जवाब देना है। मैं चलिए सुरेश जी आपका रुख करते हुए इस बात को समझना चाहूंगा, विपक्ष के नजर में मोदी सरकार पर सवाल है, ये सवाल क्यों है? दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मोदी जी वेटिंग प्राइम मिनिस्टर में थे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, इंडिया टीवी के एक आपकी अदालत में इंटरव्यू में बोले थे कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब देना चाहिए। ये देश 125 करोड़ का है, अपन खुद डिसाइड करेंगे कि नेशनल इशू क्या है, विदेश नीति क्या है। और उनके ये उस टाइम पे उन्होंने कहा था, ये प्रणब मुखर्जी रोज लव लेटर लिखते हैं और जाके अमेरिका के पास और कहते हैं ओबामा ओबामा। आज वो प्रधानमंत्री जी खुद देश के प्रधानमंत्री हैं, सरकार उनके पास है, सारे तंत्र उनके पास हैं, और उसके बाद में जो बॉर्डर कमजोर हुआ है, देश की सुरक्षा बलों का सारों का मनोबल डाउन हुआ है, ये देन केवल भाजपा की है। आप कारगिल का इतिहास उठा के देख लें, जब भाजपा की सरकार थी तब इन्हीं सुरक्षा बंदों सारे के हाथ बांधे हुए हैं। कह रहे हैं कि फ्री हैं, कुछ फ्री नहीं है। अगर फ्री होते तो प्रधानमंत्री को चाय पीने के लिए जाने की क्या जरूरत पड़ रही थी? और चाइना आपके कहने से नहीं रुका है, अमेरिका सहायता देने में आपके कहने से नहीं रुका है, क्योंकि पाकिस्तान जाके चाइना की गोद में बैठ गए, इसलिए अमेरिका ने रोका है। तो देश की सुरक्षा, जो भी आतंकवादी आप कहना चाह रहे हैं कि जब जो नरेंद्र मोदी का रुख था चुनावों से पहले कांग्रेस पर हमलावर थे कश्मीर के हालात को लेकर, वो स्थिति आज भी बरकरार है, कोई सुधार नहीं हुआ। आज इनकी गवर्नमेंट, जिनके इन भाजपा के सहयोग से कश्मीर की गवर्नमेंट चल रही है, वो खुले देश की बगावत करते हैं, देश के विदेशी झंडे लहराते हैं, और उनके साथ ये बैठे हैं। तो आप खुद लगा लें कि भाजपा की करनी और कथनी में कितना अंतर है जी। तो आज जो मोदी जी हैं वो 10 शहर कहां चले गए, और पाकिस्तान ने जिस दिन मोदी जी ने शपथ ली थी उसी दिन 5 सर काटे थे। आपने आज तक उस 5 सर का जवाब नहीं दिया। चलिए मैं उस पर बात करता हूं। कर्मवीर जी हमारे साथ है। कर्मवीर जी, इस स्थिति को कैसे समझा जाए? सवाल विदेश नीति का भी है, सवाल अंदरूनी हालात का भी है, सवाल बॉर्डर पर फेंसिंग का भी है, और सवाल मोदी सरकार के वादों का भी है। पहले किस बात पर गौर करना जरूरी होगा? जी अवनीश जी, जहाँ तक भारत का सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आतंकवाद से पीड़ित है वो भारत है, और भारत में आतंकवादी गतिविधियों को कौन सपोर्ट कर रहा है? वो है पाकिस्तान। सो पाकिस्तान को लेकर के हमारी पॉलिसी क्या रही है, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो चाहे एनडीए गवर्नमेंट हो। सन 2001 में 13 दिसंबर को जब पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, सो एक बड़ा इश्यू बना पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। 26/11 का हमला हुआ मुंबई में, यूपीए सरकार थी। उसके बाद एनडीए गवर्नमेंट मोदी जी की सरकार, उसमें भी गुरदासपुर, उधमपुर, पठानकोट, पंपोर, एक के बाद एक आतंकवादी गतिविधियां हैं वो जारी हैं।